गांव की संकरी गलियां, हवा में मिट्टी की खुशबू और थोड़ी नमी है। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे हैं। रामलाल धीरे धीरे अपनी पुरानी साइकिल से बाजार की ओर जाता है। उसके पास थैले थैले भरकर सामान है। लंबे अरसे बाद लौटे रामलाल के लिए ये शाम किसी और ही इम्तिहान जैसी थी। साइकिल की घंटी, बैग का बोझ और आसमान का अजीब सन्नाटा, सब कुछ किसी अनहोनी का संकेत दे रहे थे। रामलाल धीरे धीरे साइकिल चलाते हुए खुद से बात करता है। हाय दैया, कितने सालों बाद गांव की गलियों से होकर गुजर रहा हूँ। सब कुछ तो बदल गया है, पर मिट्टी की खुशबू वही की वही है। चलो, आज तो बाजार से सारा जरूरी सामान ले आया, बस जल्दी जल्दी लौटना है। अचानक एक तेज झोंका आता है। पेड़ हिलते हैं, आसमान में काले बादल इकट्ठे हो रहे हैं। रामलाल आकाश को देखता है। अरे बाप रे, ये तो तूफान के आसार लग रहे हैं। अब अगर बरसात हुई तो रास्ता भी कीचड़ से भर जाएगा। रामलाल अभी सोच ही रहा था कि तभी उसकी साइकिल जोर से हिली। चैन टूट गया और भारी सामान सहित साइकिल जमीन पर गिर गई। रामलाल हड़बड़ा जाता है। अरे, ये क्या हो गया? अब ये मुसीबत भी इसी वक्त आनी थी क्या? इतना सामान सिर पर लाद कर कैसे जाऊं? गांव अभी कितना दूर है? वो बाजार के खाली हो रहे नुक्कड़ पर चारों तरफ नजर दौड़ाता है। एक एक करके दुकानें बंद हो रही हैं, लोग घरों को लौट रहे हैं। रामलाल थोड़ा घबरा जाता है। अब क्या करूं? अगर यही रुका तो कौन संभालेगा? इस वीराने बाजार में रात गुजारना आसान नहीं। जैसे ही निराशा बढ़ने लगी, दूर से बैलों की घंटियों की धीमी धीमी आवाज कानों में पड़ी। अंधेरा बढ़ रहा था और इसी अंधेरे से निकलती एक बैलगाड़ी पास दिखाई दी। रामलाल जोर से आवाज लगाता है। ओ भाई, जरा ठहरो, सुनो भाई। बैलगाड़ी रुकती है। एक गठीले शरीर वाला पगड़ीधारी गाड़ीवान मुस्कुराते हुए उसे देखता है। कहो बाबूजी, क्यों रोक रहे हो? रामलाल जल्दी जल्दी अपना हाथ जोड़ लेता है। भाई, बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। देखो, मेरी साइकिल का स्टैंड टूट गया, ऊपर से ये तूफान भी आने को है। मेरा गांव ढाबे के आगे ही पड़ता है। क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? कम से कम ढाबे तक तो पहुंचा दो। गाड़ीवान मुस्कुराता है। अरे बाबूजी, इसमें पूछने की क्या बात है? आओ, आकर बैठ जाओ। हमारी बैलगाड़ी गांव वालों का सहारा है। बैल भी थक नहीं रहे, आराम से पहुंच जाएंगे। रामलाल को तो जैसे जीवन दान मिला। उसने चैन की सांस ली और जल्दी से बैलगाड़ी पर चढ़ गया। बैल धीरे धीरे चल पड़े। आकाश और गहरा हो चुका था। भाई, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम मिल गए, नहीं तो आज तो मेरी रात बड़ी कठिनाई में कटती। अंधेरे में अकेले निकलना तो नामुमकिन था। गाड़ीवान गंभीर हो जाता है। बाबूजी, इस रास्ते पर सफर आसान नहीं है, लेकिन हम गांव वाले कभी किसी मुसाफिर को अकेला नहीं छोड़ते। रामलाल अपना आभार जताता है। सच कहते हो भाई, आजकल लोग अपने काम से ही मतलब रखते हैं, पर तुम जैसे भले लोग अब कम ही मिलते हैं। अच्छा बताओ, तुम्हारा गांव कहाँ पड़ता है? बस बाबूजी, ढाबे के पास ही है, सड़क किनारे। वैसे भी इस रास्ते पर हम रोज चलते हैं। आंधी हो, तूफान या बरसात, हमारी गाड़ी नहीं रुकती। रामलाल मुस्कुराता है। वाह भाई, तुम्हारे हौसले को सलाम है। सच कहूँ तो गांव की यही खूबी है, एक दूसरे का सहारा बनना। बैलगाड़ी की चरमराहट, बैलों की घंटियों की टनटनाहट और दूर से गरजती बिजली, ये सफर अब धीरे धीरे रहस्यमयी होने लगा। रामलाल और गाड़ीवान चुप हो जाते। बैलगाड़ी अंधेरे में और गहराई तक बढ़ने लगती। बैलगाड़ी धीरे धीरे कच्चे रास्ते पर चल रही। आसमान
पूरी तरह काला हो चुका है। बिजली की चमक बीच बीच में गाड़ी और चेहरों को उजाले में दिखा जाती है। हवा की आवाज भी चीख जैसी लग रही है। अंधेरे का गहराता साया, आकाश की गरज और हवा की सनसनाहट। ये सफर अब किसी साधारण यात्रा जैसा नहीं रह गया था। रामलाल थोड़ा सहम जाता है और आसमान की ओर देखकर कहता है, भाई लगता है अब तूफान जोर पकड़ लेगा। देखो ये बादल, जैसे पूरा आसमान फट पड़ेगा। गाड़ी वाला अपने कंधे उचकाता है। बाबूजी, तूफान तो यहाँ अक्सर आता है। इस रास्ते पर डरने की आदत डालनी पड़ती है। रामलाल कोतूहल हो जाता है। अरे आदत मतलब क्या? इतना सुनसान रास्ता, इक्का दुक्का ही मुसाफिर, फिर भी तुम कहते हो आदत डालनी पड़ती है। गाड़ी वान एक रहस्यमय मुस्कान के साथ जवाब देता है, बाबूजी, इस रास्ते की अपनी राज है। यहाँ कई बातें हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है। रामलाल चौंक जाता है। क्या राज? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? गाड़ी वाला बैल की लगाम संभालता है। कहते हैं बाबूजी, इस रास्ते पर कई लोग ऐसे भी हैं जो सफर शुरू करते हैं लेकिन मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते। रामलाल चौंक जाता है। क्या राज? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? गाड़ी वाला बैल की लगाम संभालता है। कहते हैं बाबूजी, इस रास्ते पर कई लोग ऐसे भी हैं जो सफर शुरू करते हैं लेकिन मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते। बिजली चमकती है। रामलाल का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो घबरा जाता है। तुम्हारा मतलब यहाँ हादसे होते हैं? हादसे या कुछ और, जो भी हो, इस राह में जो एक बार फंस गया वो लौट कर कम ही आया। रामलाल का गला सूख गया। उसकी उंगलियां कांपने लगी। हवा और तेज हो गई थी। पेड़ ऐसे झूल रहे थे मानो अभी गिर पड़ेंगे। रामलाल हिम्मत जुटाता है। भाई, तुम्हारी बातें सुनकर तो डर ही लग रहा है। वैसे तुम ये सब कैसे जानते हो? गाड़ी वान गहरी सांस भरता है। क्योंकि बाबूजी, मैंने अपनी आंखों से कई बार अजीब चीजें देखी। रात को चलते चलते अचानक बैल रुक जाते, कोई दिखाई नहीं देता, पर लगता है जैसे कोई और भी गाड़ी पर सवार हो गया। क्या? और तुम फिर भी रोज इस रास्ते से जाते हो? गांव वाले हैं बाबूजी, डर कर जीना हमारे बस में नहीं। लेकिन हाँ, डर हर बार लगता है। औरतें बच्चे तो इस रास्ते से अकेले कभी नहीं गुजरते। तेज हवाओं में बैल अचानक रुक जाते हैं। गाड़ी हिल जाती है। रामलाल चौंक जाता है। अरे, ये क्यों रुक गए? क्या हुआ? बस यही तो कह रहा था, कभी कभी बैल ऐसे ही रुक जाते हैं। कहते हैं उन्हें वो नजर आता है जो हमें नहीं दिखता। रामलाल घबराकर चारों ओर अंधेरे में झांकता है। झाड़ियों में कोई साया सा हिलता डुलता उसे दिखाई देता है। भाई, वो देखो, झाड़ियों में कुछ चल रहा है। चुप रहो बाबूजी, इन रास्तों पर हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ही बचाव होता है। रामलाल चुप हो जाता है। बैल खुद ही दोबारा चलने लगते हैं। गाड़ी फिर से आगे बढ़ी, मगर अब रामलाल के मन में एक एक पल डर और बेचैनी की लहरें उठ रही थी। अंधेरा, तूफान और गाड़ी वान की रहस्यमयी बातें सब मिलकर इस सफर को एक अजीब ही पहेली बना रहे थे। बैलगाड़ी कच्चे रास्ते पर बढ़ रही है। हवा तूफान का रूप ले चुकी है। बिजली लगातार आसमान को चीर रही है। दूर कहीं एक टिमटिमाती लालटेन दिखाई देती है। अंधेरे और तूफान के बीच जैसे कोई बुझती हुई आशा जल रही हो। दूर धुंधलेपन में एक ढाबा दिखाई दिया। अरे भाई देखो, आगे लालटेन जल रही है। लगता है कोई ढाबा होगा। चलो
वही रुक जाते हैं। बैल भी थक चुके होंगे। हाँ बाबूजी, वही ढाबा है। लेकिन क्या? अब यहाँ से गांव तो दूर है, तूफान में आगे बढ़ना नामुमकिन है। चलो यही रुक जाते हैं। बैलगाड़ी धीरे धीरे ढाबे के सामने आकर रुक जाती। तूफान इतना तेज है कि बैल अपने खुर पीछे खींचने लगते हैं। रामलाल बैल को थपथपाता है। अरे रे, शांत हो जा, बस थोड़ी देर यही रुकेंगे। ढाबे में लालटेन की पीली रोशनी झिलमिला रही थी। भीतर से एक बच्चे के बोलने की आवाज आई। रामलाल और गाड़ीवान ढाबे में दाखिल होते हैं। भीतर एक औरत चूल्हे पर काम कर रही है। उसका चेहरा आधा घूंघट और बालों से ढका है। पास ही एक छोटा लड़का खड़ा है। लड़का आकर उनके सामने हाथ जोड़ता है। बाबूजी बताइए क्या चाहिए? रामलाल थोड़ा चैन की सांस लेता है। बेटा, जरा एक कप गरम चाय तो बना दो। बाहर तूफान में तो कपकपी छूट रही थी। लड़का सिर हिलाता है और औरत की ओर देखता है। औरत धीरे धीरे चाय बनाने लगती है। रामलाल गाड़ीवान की ओर देखकर फुसफुसाता है। भाई, बड़ी अजीब बात है। ऐसे सुनसान रास्ते पर तूफान में एक औरत और बच्चा अकेले ढाबा चला रहे हैं। तुमने पहले कहा था ना, इस राह के राज है। हाँ बाबूजी, यही ढाबा उन राजों का हिस्सा है। रामलाल चौंक जाता है। क्या मतलब? कहते हैं कई साल पहले यहाँ एक परिवार आया था रिश्तेदारों से मिलने, लेकिन इसी ढाबे पर उन्हें जिंदा जला दिया गया। औरत को आग में झोंक दिया, बच्चे को मार डाला, पति को भी मौत के घाट उतार दिया। रामलाल की आंखें डर से फैल जाती हैं। वो धीरे धीरे औरत और बच्चे की ओर देखता है। वो शांत भाव से काम कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? तो ये दोनों? हाँ बाबूजी, कहते हैं इनकी आत्माएं आज तक यही भटक रही हैं। जो इस ढाबे पर रुकता है वो कभी सुबह नहीं देख पाता। रामलाल घबराकर उठने लगता है। तभी अचानक गाड़ीवान ठाका मार कर हंस पड़ता है। अरे, इतना डर गए? मजाक कर रहा था बाबूजी, आप तो सच मान बैठे। रामलाल झुंझला जाता है, फिर अपनी घबराहट छुपाते हुए कहता है, हाय दैया, तुम्हारा ये मजाक दिल बैठा देता है। खैर, चाय आ जाए तो थोड़ी राहत मिले।